बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं इस्लामिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। हलाल रिज्क और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल का एक वाक़या। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफी ने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफी उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल उनके शागिर्द हैं। हज़रत इमाम शाफी का क़याम मिस्र में था। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिखकर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र में हाजिर हो जाऊंगा। हज़रत इमाम शाफी ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर उनकी दावत और उनके इस्तकबाल के लिए खुसूसी एहतमाम किया और लोगों को बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफी अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफी के मोतकिद थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ उनके अरकान, वुज़रा और उमरा भी आ गए। वक्त मुकर्ररा पर हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल पहुंच गए। हज़रत इमाम शाफी ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको घर ले आए और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में आम तौर पर उलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों की ये शान थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि हज़रत इमाम शाफी ने तो इनकी बड़ी तारीफ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान हैं मगर ये तो खूब पेट भरकर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में उनके बारे में चहमगोइयाँ होने लगीं लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था उस कमरे में हज़रत इमाम शाफी की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, अस्तंजा के लिए ढेले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भरकर पानी भर दिया ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठें तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफी की बच्चियां इस कमरे में आ गईं तो वहां देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मिसवाक इस्तेमाल हुई, ना ढीले इस्तेमाल हुए और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ था। अब उनके दिल में ये शुबा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज्यादा खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफी से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया और रात को हमने उनके वज़ू और अस्तंजा के लिए पानी वगैरह रखा था, वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफी को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था उस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थीं वो भी इस्तेमाल में नहीं आईं। क्या बात है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि हज़रत मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक्त खाने के लिए आपके दस्तरखान पर पहुंचा और जिस वक्त मैंने उस कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि इस खाने के हलाल और तैयब होने की वजह से वो कमरा नूर से चकाचौंध हो रहा है और ये देखा कि आसमान से लेकर इस दस्तरखान तक अनवार की बारिश हो रही है। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि शायद इससे ज्यादा हलाल और तैयब खाना मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज्यादा से ज्यादा इसको खाया जा सके खा लिया जाए, इसलिए कि इस खाने का जर्रा जर्रा ईमान को और दिल को रोशन करने वाला है। इसलिए मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा खाना खाया जा सका खा लिया
اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بد ہضمی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بد ہضمی ہوئی اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، تب وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو اور آرام کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل ڈھونڈے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں ان مسائل کا حل ڈھونڈتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی، اور یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے لیے نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ حلال اور طیب رزق کھانا چاہیے اور حرام سے خود بھی بچیں اور گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام غذا سے بچائیں کہ کسی کے پیٹ میں حرام غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔